हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आप सभी लोग को मेरी ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की दिन की शुरुआत होती है हमारी चाय के साथ। चाय हमने चढ़ा दी है और मैं टीवी में भजन चला के थोड़ी देर के लिए बाहर रोड पे जाती हूँ। रोड पे हमारे क्या है, मकर संक्रांति के त्यौहार पर झाड़ू निकाली जाती है, तो मैं चले गई रास्ता झाड़ने के लिए। और इतने में मेरी चाय तैयार हो चुकी थी। मैं आ गई अंदर और चाय मैंने अपने कपड़े डाल लिए और पीने के लिए तैयार हूँ। और अब करते हैं हम घर का कुछ और काम। तो मैंने शुरुआत करी गाजर छीलने से। गाजर कसने लग गई। गाजर का हलवा बनाना था आज मेरे को, इसलिए फिर मैं गाजर कस के उसके बाद में मैं किचन का और काम करने लग गई। गाजर का हलवा बनाने के लिए आधी प्रोसेसिंग करके मेरे को रखना था, तो आधी प्रोसेसिंग करके रख ली थी गाजर के हलवे की। और उसके बाद में हमारे पूरा किचन साफ़ करके पूरा किचन साफ़ जैसे ही हुआ, उसके बाद में मैं चले गई नहाने के लिए। नहाने के बाद में मैं पूरी तरह प्रॉपरली तैयार होके आ गई रूम से बाहर। और फिर हमने बनाया खाना दाना। तो कि फ्री होके मैं बनाती हूँ दाल का मतलब पहले से मैंने आपको बताया था, प्रोसेसिंग करके रख रखी थी खाने की। तो दाल में मैं तड़का देकर मैं करती हूँ आँच पे क्या है, हमको करना था चीड़ा पीड़ा, तो कच्ची आँच करके मैं रख देती हूँ बाहर, क्योंकि वो आँच में टाइम लगता है। इतने गाय आ गई थी तो मैंने गौ माता को हरा चारा डाला। चारा मैंने कल रात को पहले से उखाड़ के रख रखा था। हमारे साइड में प्लॉट में बहुत सारा वो हो रहा था, तो ये सारे उखाड़ के मैंने गाय को डाला। ऐसे माना जाता है कि संक्रांत के दिन गाय को, गौ माता को हरा घास खिलाना बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। और अब हमारी आँच पूरी पक्के तैयार हो चुकी थी और अब हम आ गए चीड़ा पीड़ा करने के लिए। इसमें कहा जाता है, हमारे पूर्वज बोलते हैं कि इसको करने से हमारे घर की सुख शांति बनी रहती है और हमारे घर में जो चीड़ पीड़ रहती है वो घर से बाहर निकल जाती है। और तन्नू करता है, इसमें चीड़ा पीड़ा करता है और इसको गुस्सा आता है, इसे ज़बरदस्ती करवा रहे हैं हम। और अब हम बनाते हैं इंडक्शन वाले चूल्हे पे गाजर का हलवा। तो हमारा मावा बनने के लिए तैयार हो रहा है और इतने हम बना लेते हैं कुछ और खाना। तो खाने में हम बना रहे थे, डिसाइड कर रहे थे रोटी बनाई है बाटी। फिर बच्चों ने बोला बाटी बना देना, तो मैंने बनाई बाटी। तो बाटी हमारी बन रही है और कुछ बन चुकी हैं जो मैं घी लगा के उसको चुपड़ रही थी। और उसके बाद में हम लोगों ने खाना पीना हमारा बन चुका था। और मैं मकर संक्रांति के त्यौहार पर हर साल कुछ ना कुछ गरीबों को कुछ ना कुछ दान देती हूँ। तो मैं अब की बार लेके आई हूँ शॉल, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है। तो ऑब्वियसली सर्दियों के सीज़न में मतलब आप सर्दियों के हिसाब से कोई आइटम दोगे या फिर कुछ भी दे सकते हो। मैंने अपने मन इच्छा से शॉल लिया है और 14 शॉल है ये, और ये मैं 14 कैंडिडेटों को देने वाली हूँ, जैसे लेडीज़ों को। तो अब मैं इनको आपको बताती हूँ कि शॉल कितने अच्छे हैं, कैसी क्वालिटी है इनकी। तो मैंने भी इनको खोल के नहीं देखा, मैं आज पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि मैंने ला के तो कई दिनों के रख रखे, लेकिन मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला, इसलिए आज मैं खोल के दिखा रही हूँ आपको। और शॉल बहुत अच्छे हैं, वाकई में गर्म है। और फिर मैं इनको बांटने के लिए लेके जाती हूँ। और तनु ने उठा लिया है शॉल का गठड़ और अब हम जा रहे हैं शॉल बांटने के लिए। तो चलते हैं गाइस, चलो चलते हैं। फिर उसके बाद में हमने इधर उधर देखा कि आसपास कोई मिल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे झुग्गियों वाले होते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले। तो ये देखो, हम चारों तरफ देखते जा रहे थे, लेकिन वो काम पे चले गए थे। और जैसे ही मिले हमने बांटना चालू किया। और मैं उनसे बोल रही थी साथ में कि मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं हर बार कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए कुछ अच्छा और नया लेके आऊँ, जो आपको मतलब पसंद भी आए और आपके कुछ काम भी आए। तो वो कह रहे थे कि हाँ, हम तो ऐसा ही आशीर्वाद देते हैं, गई बार आप टिफ़िन बांट के गई थी। मैंने कहा हाँ वही हूँ मैं। तो वो बोल रही थी भगवान करे तेरे को हर साल इतनी ही तरक्की दे भगवान, जो हमको भी कुछ मिल जाए। और हम आ गए घर पे। बच्चे कर रहे थे, मतलब सतोलिया खेल रहे थे। हमारे गांव में तो सतोलिया बोलते हैं, लेकिन यहाँ आजकल क्या है, शहरी इलाकों में पिट्ठू बोलने लग गए। तो बच्चे पिट्ठू खेल के एंजॉय कर रहे हैं और मेरे से बोल रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर बैठूंगी, मैं सुबह से काम में लगी पड़ी हूँ, तो आप खेलो, उसके बाद में मैं खेलती हूँ। तो इनको बड़ा मज़ा आता है मेरे साथ साथ खेलने में। और भाई मैं तो भाग भी नहीं पाती, क्योंकि हमारा जो बेस होता है ना, लहंगा लुगड़ी में भागा भी नहीं जाता, ज़्यादा ज़्यादा तेज तेज। और उम्र के अकॉर्डिंग, भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेडीज़ होती हैं, तो उसके उम्र के अकॉर्डिंग भागा भी नहीं जाता। फिर भी मैं इनके साथ इंजॉयमेंट करती हूँ, खेलती हूँ। और फिर इनको बहुत मज़ा आता है हमारे साथ खेलने में, सबके सब बहुत इन्जॉय करते हैं। और
हम उम्मीद करते हैं हर बार ऐसे ही मकर संक्रांति मनाई जाए। और फिर उसके बाद में तन्नू और अन्नू के दोनों की लड़ाई हो चुकी थी, क्योंकि इनको मतलब तन्नू बोल रहा था ये मेरी बज्जी है, ये बोल रही मेरी बज्जी है, तू मेरे से चीटिंग कर रही है। तो इनको दोनों बहन भाइयों की दोनों को लड़ाई हो गई थी। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया। फिर इनको मैंने बोल दिया कि मत खेलो, रहने दो, तुम्हें खेलना तो आता नहीं है, इससे बढ़िया है तुम अंदर जाके पढ़ाई कर लो या फिर टीवी देख लो। तो इनको मैंने भगा दिया। फिर उसके बाद में हमारा खेल ख़त्म हो गया और मैं आके खाना दाना बनाने लग गई थी। शाम का टाइम हो चुका था। तो अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ बना रही हूँ। और आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तभी के लिए बाय बाय। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।